हमारे यहाँ सिर्फ दौड़ लगी हुई है नंबर्स की। क्या क्या स्टेप्स है जिनको एक नए बच्चे को फॉलो करना चाहिए? मेहनत जो है ना हर चीज़ का हल है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई एक कोटेशन, कोई एक लाइन? आजिज़ी जो है ना वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्या आपने गोल अपना सेट किया हुआ है? बचपन में मैं था ना तो मेरे गोल्स थे मैं क्रिकेटर बनता। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे इस शो के मेहमान एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम उनसे एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, स्टार्टअप्स के हवाले से बात करेंगे और एजुकेशन की जो फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस हैं और किन किन फ्लॉस का सामना है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत से लाइट क्वेश्चंस जो कि हमारा एक पार्ट है वो भी उनसे करेंगे ताकि उनकी लाइफ के जो एक्सपर्टीज़ हैं और उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आप तक पहुंचा के हमारी जो यूथ है, जो हमारे आने वाले लोग हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं शाहिद जट साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इतनी दूर से आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आप आए। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट लेंगे हम आपके एक सफ़र से, आपकी इस जर्नी से कि फ्रॉम अ स्कूल टीचर और अब इस वक्त आप एक बहुत बड़ा सिस्टम और एक ऐसी जगह पे जहाँ एक उस चीज़ की कमी थी और बहुत से कम लोग उस एरिया को जानते हैं, टकोता को। तो वहाँ एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल आपने सेट किया, उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या सोच थी और किस तरह इस सफ़र के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइएगा सर। दानियल, एक्चुअली ना जब इंसान अपनी लाइफ में अपना कोई जॉब शुरू करता है ना, उसमें बहुत सारे मसाइल उसके सामने आते हैं कि ये मसाइल नहीं होने चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने एक छोटे से दायरे से यहाँ टीचिंग स्टार्ट की। करता करता मैं बहुत बड़े बड़े इदारों में प्रिंसिपल भी रहा। जी सर। तो हुआ ये कि मैंने वहाँ देखा कि कुछ ज़्यादतियाँ असाज़ा के साथ होती हैं। सही। कुछ पेरेंट्स को बातें जो हैं उनसे छुपाई जाती हैं। राइट सर। ये तमाम चीज़ें मेरे अंदर ना वो एक बनता रहा, कह लें कि रिबन बनता रहा, ऐसे कह लें आप। राइट सर। तो मैंने फिर सोचा कि एक अपना अदारा बनाऊँ। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ से ना कह लें माइग्रेट होकर चला गया, जी कोटा चला गया। तो वहाँ जाकर मैंने ना द ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ना सेटअप स्टार्ट किया। राइट। मैंने सबसे पहले वहाँ देखा कि वहाँ स्कूलों में फ्लाज क्या हैं। राइट। तो मुझे गाइड करने वाले मेरे दोस्त भी थे। तो जब मैंने वो देखा, मैं उन चीज़ों पर मैंने वर्क किया जाकर कि जो चीज़ें लोग फील करते हैं ना कि ये होनी चाहिए। जी सर। तो मैंने उनको प्रॉपरली इस पर काम किया, ज़बरदस्त। बच्चों की राइटिंग के ऊपर, बच्चों के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा बूम मिला मुझे ना, लोगों ने बहुत लाइक किया। फिर मुझे मौका मिल गया कि मैं वो एजुकेशन को उस तरफ ले आऊँ, कॉन्सेप्ट की तरफ जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। उसका रिजल्ट ये आया कि जब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो 8 इयर्स में 5 टाइम मेरे इदारे ने ना तहसील में टॉप किया। ज़बरदस्त। तो एक बार बोर्ड में पोजीशन भी हमारी पहली रही। ज़बरदस्त। तो ये सिर्फ वो काविशें थी या मेरा शौक था। आप पढ़ते रहे मेरे पास, जी बिल्कुल। मेरे, तो मैं कितने शौक से पढ़ाता था। बेसिकली बात सर वही है ना कि पैशन, जिस चीज़ में आपका पैशन हो जाए ना इन्वॉल्व, वहाँ फिर आप इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं और इसी तरह की चीज़ें लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर जब आपकी नीयत इतनी क्लियर हो और आपका विजन क्लियर हो तो फिर अल्लाह की जो वो अपनी वो करामतें हैं और अपना फजल है ना, वो भी उसके अंदर जो है ना वो ऐड ऑन हो जाता है। और उसी का रिजल्ट है कि इस वक्त माशाल्लाह मेरे ख्याल में उस रीजन में मैं पिक्चर्स वगैरह देखता रहता हूँ कि इतना बड़ा स्कूल तो मैंने शायद मुल्तान में भी ना देखा हो। मतलब इस जब बच्चा स्कूल जाए तो लगे तो सही ना कि यार मैं स्कूल में आऊँ, ना कि वो एक इन्वायरमेंट तो हो ना कि इस तरह से। सर, एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे हमारे। ज़ाहिर आप जैसे बता रहे हैं कि आपने फ्लॉज देखे, कुछ चीज़ें थी जो छुपाई जाती थी या बच्चों पे एक तरह से वो अप टू द स्टैंडर्ड जो कि आजकल इंटरनेशनली चल रहा है उस तरह से हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं कौन सा एक मेजर फ्लॉ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? हमारे सबसे पहले जो है ना एजुकेशन सिस्टम में क्राइमिंग जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। हमारे यहाँ सिर्फ दौड़ लगी हुई है नंबर्स की। हमारे बच्चों को नहीं बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। अगर प्रैक्टिकल करवाया जाए ना बच्चे को, जिसे हम कहते हैं ना नकम्मा बच्चा, वो नकम्मा होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि उससे चीज़ समझ नहीं आ रही होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप प्रैक्टिकल पर ले आए बच्चे को तो ऑटोमेटिक वो बच्चा दूसरों से अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं जब नया स्कूल बनाया ना वहाँ पर तो कोटा में तो मैं एक दिन क्लास में गया तो टीचर मेरी गाय पढ़ा रही थी।
तो उसको बता रही 2 सींग होते हैं, ब्राउन कलर होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं बाहर निकला ना, साथ ही एक आदमी की ना गाय वगैरह खड़ी हुई थी। मैं गाय वहाँ से उसे मांग के ले आया। मैंने बच्चों से कहा अब ये देखो कि इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल सही है। उन बच्चों ने जहाँ 4 सेंटेंस लिखने थे ना, 15 लिखे। बिल्कुल देखकर अगर हम तालीम को यहाँ पर ले आए ना तो तालीम बहुत ईजी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। दूसरा, हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो बहुत बुरा है। सही है। ठीक है। तीसरा, जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो बहुत बुरे हो गए हैं। चीटिंग हमारा ना वो बन गया है, ओढ़ना वतीरा बन गया, वतीरा बन गया, ऐसा कह लें हम। तो ये हम बच्चों को तबाह कर रहे होते हैं। सर बेसिकली बात ये है कि इनिशियल लेवल पे ग्रूमिंग क्या है। मसला तो ये है कि उस लेवल पे ग्रूमिंग और उस चीज़ को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट ये आता है। उसकी वजह बताऊँ क्या है? बेसिकली हमारे पेरेंट्स का जो है ना, स्पेशली देहातों में जांचने का तरीका भी डिफरेंट है बच्चे को। वो ये नहीं देखते कि बच्चा सीख के क्या आया, वो देखते हैं उसे एलिफ अनार आता है। सही है। ठीक है, 1 की पहचान है। अगर उस बच्चे की एक्टिविटी देखें ना, उसके मैनर्स डेवलप करें आप, तो बच्चा ऑटोमेटिक ग्रूम हो जाता है। लेकिन हमारे बच्चों में मैनर्स की कमी है। उन्हें ये नहीं इल्म कि हमने बनना क्या है, उन्हें ये नहीं इल्म कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमें बस ये बता दिया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ताकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। आप बच्चों को CSS के ले जाएं, अच्छे लोग अच्छे ASP बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो डॉक्टर को बड़ी तरजीह दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वो हम रॉन्ग तरफ जा रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करें तो मेरा ख्याल हमारा माशरा बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। फिर हमारे ये आप कह रहे हैं ना लैक्स, हमारे यहाँ बहुत बड़ी लैक्स ये, अब हमारे बच्चों में स्पोर्ट्स की कमी है। एग्जैक्टली। हमारे स्कूल जो हैं वो छोटे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है कि स्कूल लगना तो चाहिए ना, बच्चा घर से निकला उसको पता। मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया, मेरे पीछे यही था कम से कम बच्चा वहाँ भागेगा, दौड़ेगा, उसकी फिजिक डेवलप होगी ना। हम छोटे होते पढ़ते थे कि सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अगर वो सेहतमंद जिस्म नहीं होगा ना तो उसमें सेहतमंद दिमाग नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो जब तक सेहतमंद दिमाग नहीं होगा वो अच्छा ग्रूम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है जो आप गाय वाली बता रहे थे कि गाय पकड़ के मैं ले आया और उसके बाद उन्होंने जो 3-4 सेंटेंस लिखने थे उन्होंने 10-15 सेंटेंस लिखे। या मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर देना चाहिए, जो एग्जांपल है वो हम पढ़ते भी यही है कि देखें इंसान जो कोई भी इंसान है वो 3 तरीके से, एक तो वो देख के उस चीज़ को वो याद कर सकता है, पढ़ के याद कर सकता है और सुन के, 3 चीज़ें हैं। अब जब वो गाय उनके सामने आ गई उन्होंने फिजिकली उसको देख लिया, वरना वो तो सिर्फ सुन ही रहे थे ना एक कहानी जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं था उनको। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक अच्छी जो चीज़ मैंने अब देखी है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जैसे आप माशाल्लाह एक काम कर रहे हैं उस रीजन के लिए, ठीक है, कि इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। वो जो ट्रेडिशनल हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम था उसमें थोड़ी सी बेहतरी की जो है ना वो उम्मीद भी नज़र आ रही है और बहुत से लोग इसको बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर बात करेंगे, स्टार्टअप्स की बहुत बात होती है हर जगह पे, फलाना स्टार्टअप, ये स्टार्टअप, आपने भी एक स्टार्टअप लिया। ये एक मेजर चीज़ है जो कि मैं अपनी यूथ को और अपने ऑडियंस को, मेरा फोकस होता है कि जैसे आपने बताया एक स्कूल से निकल के वहाँ क्या पीछे सोच थी। एक सोच बंदा की होती है ना कि यार यस, मोटिवेशन, एक तो खुद, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो बंदे ने खुद मोटिवेट रहना होता है क्योंकि जब भी आप कोई स्टार्टअप ले रहे होते हैं उसमें बहुत सी हर्डल्स आती हैं, चैलेंजेस होते हैं। वो उस सारे के दौरान आप पहले एक आपकी लाइफ होती है, अच्छा जी महीने बाद सैलरी आ जाएगी, ठीक है जी, पता है, छुट्टी भी कर ली। लेकिन जब बंदा कोई अपना काम शुरू करता है उसमें उसने अपना पूरा टाइम भी इन्वेस्ट करना और कोई अनसर्टेनिटी होती है कि जी चले ना चले, और एट द एंड आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपनी फैमिली को जस्टिफिकेशन देनी है, उनको भी साथ रखना है और बाकी सारे घर वालों को। तो इसको किस तरीके लेके चले आप और क्या क्या स्टेप्स है जिनको एक नए बच्चे को फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली ना ये अपना अपना दर्द है जो इंसान फील करता है अपने अंदर ना। जी सर। तो जब मैं यहाँ से जाता था ना गाँव अपने, जी सर, तो बच्चों की हालत देखता था ना, फिर दिन हमारे कज़न्स के बच्चे हो गए, दोस्तों के बच्चे हो गए, तो तकलीफ़ होती थी। हकीकत है ये, इसमें कोई ना वो नहीं है कि मुबालगा राय नहीं है, सही, हकीकत भी यही है। तो उस वक्त मेरे जहन में बनना शुरू हुआ कि क्यों ना बहुत कम फीस पर एक अच्छा अदारा बनाया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने यही कोशिश की। जब मैंने शुरू किया 2-3 रूम्स थे मेरे पास ना, एक नाल का ग्राउंड था उसमें ना, तो लेकिन मेरे जहन में एंड वही था कि मैंने इस तरह का अदारा बना के जाना है। बिल्कुल सही है। तो जब वो आप उसे माहौल प्रोवाइड करेंगे ना बच्चे को, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रूम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा ना अगर हम दूसरों के दर्द को फील करें, आप कभी मेरे इदारे में विजिट करें,
तो आपको फील होगा कि इतनी कम फीस के अंदर हम वो तालीम दे रहे हैं जो यहाँ लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक ना मुआशरे का दर्द था जो मुझ में कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है। देखें, ये यहाँ इस दर्द की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बंदा अपनी एक स्टेबल जॉब छोड़ के एक बड़े शहर से अपने जो मेन टाउन है एक छोटे टाउन में जाता है और वहाँ एक स्टार्टअप लेता है। मतलब लोग तो स्टार्टअप के लिए बड़े शहर में आते हैं ना कि बड़ी मार्केट होगी, ज़्यादा पैसे होंगे, तो ये दर्द का अंदाजा तो हम इस बात से लगा सकते हैं। इसमें ना मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। अच्छा, जब मैं वापस गया ना वहाँ गाँव, तो उन्होंने कहा यार मुंडिया तू कुछ काम किया, लोग लाहौर तो मुल्तान तो लाहौर जाते हैं, तो मुल्तान में पिंड आ गया। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें फिर कुछ कहा, मैंने कहा अगर हम कोशिश करेंगे ना तो मेहनत जो है ना हर चीज़ का हल है, बस। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो मेहनत करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मना किया कि ना जाओ, यहाँ एक अच्छा सिस्टम बना हुआ, अच्छा नाम बना हुआ आपका, आप जाएंगे तो फिर वापस आएंगे, आप जॉब ढूंढेंगे, हम आपको ढूंढने नहीं देंगे। ये धमकी भी दोस्तों ने दी, यकीन करें। तो लेकिन वो नीयत ठीक थी, सोच ठीक थी। मेरे रब ने करम किया और फजल किया अपना कि मैं आज वहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2500 के करीब स्टूडेंट्स हैं। और जो एक छोटे से एरिया में इतने बच्चे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल काम है। स्मॉल डील। ठीक है। अब आप ये देखें ना सर, इस बात से अंदाज़ा लगा, आपने बात की है कि जी छोटे शहर में जा रहे हैं, यहाँ एक नाम बना हुआ है, और अल्लाह का फजल देखें, आप उस शहर में जितना आपका नाम बना है, जो आप एक ब्रांड बन के सामने आए हैं, या आपका जो इदारा एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है, और मुल्तान में बैठे लोग भी उस चीज़ को जो है ना एक्नॉलेज करते हैं, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में बैठे हुए लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और अब जो चीज़ आप बने हैं वो उस वक्त वो स्टेटस नहीं था। दानियल, जो निज़ाम मैंने वहाँ शुरू किया ना, मुल्तान के लोगों को बहुत सारे इदारों को मैं ट्रेनिंग दे गया हूँ बाद में। ज़बरदस्त। जो मैंने वहाँ से सीखा, मैंने एग्ज़ाम में एक ऐसी चेंजिंग की है MCQs के अंदर और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, मैच द कॉलम के अंदर, जो दुनिया में कहीं नहीं थी। ज़बरदस्त। आज लोग जो अडाप्ट करते हैं, ये सेरा कोटा के नाम जाता है। ज़बरदस्त। ठीक है, और लोग वहाँ सीखने आते हैं। कोई मेरा ख्याल 35 के करीब स्टूडेंट स्कूल जैसे हैं जो हमें फॉलो करते हैं। तहसील मेलसी के होंगे, जला के होंगे, मुल्तान के होंगे, और वो ब्रांडेड स्कूल इसके अंदर शामिल है। मज़े की बात ये है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, इसी तरह दिलचस्प सवालों का सिलसिला हमारे आज के मेहमान सर शाहिद जट से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अब हम अपने आज के गेस्ट सर शाहिद जट से कुछ लाइट क्वेश्चंस करेंगे और उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या चीज़ें नापसंद है, या किन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सर, फ्री टाइम में क्या आपकी हॉबीज़ हैं? खाना पसंद, क्या करना पसंद? ज़्यादातर मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ। सही है। गपशप करता रहता हूँ ना। बचपन के दोस्त? हाँ, ज़्यादा मेरे दोस्त साथ भी हुई हैं जो बचपन के। अच्छा, माशाल्लाह। तो कुछ लोग तो मुल्तान रह गए, जो गांव के बचपन के थे वो आज भी दोस्त हैं मेरे ना। चलें सर, ज़बरदस्त। और खाने में सर क्या पसंद है आपको? देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं या आप? मैं देसी फूड ज़्यादा पसंद करता हूँ। देसी में क्या क्या ऐसी डिश है जो आप ख्वाहिश करके यार अगर किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ ऑर्डर करते हैं, या घर में अगर बेगम पूछ ले कि आज क्या बनाया जाए तो ये बना दे? बेगम पूछ ले तो मैं ज़्यादातर भिंडी और करेले खाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये करेले तो वाकई, और कीमा करेले तो क्या बात है, उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा सर, कोई एक कोटेशन, कोई एक लाइन, कोई एक ऐसी हदीस जिसका आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा एक छाप हो, इम्पैक्ट हो, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाह रहे हो? आजिज़ी जो है ना वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है।
आजिज़ लोगों को अल्लाह ताला कभी भी ना पीछे नहीं छोड़ता। ज़बरदस्त। और सर कोई एक ऐसी वन लाइनर, कोई ऐसा सेंटेंस जो आपकी आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता हो कि ये वर्ड है जिसमें शाहिद जट जो है ना वो कम्प्लीटली छुपा हुआ है। मेहनत बस। यस, तो मैंने सीखा है कि ना मैं एक बार की मैसेज देता हूँ यूथ को इस मैटर पर ना, कि मेहनत क्या चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं मेहनती शख्स का दोस्त हूँ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं मेहनती मुसलमान का, मेहनती यहूदी का, मेहनती ईसाई का, मेहनती हिंदू का दोस्त हूँ। जो मेहनत करता है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी फ़िरके से हो, अल्लाह ताला से पसंद करता है। आप देखें यहूदी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? वो मेहनत करते हैं, अल्लाह उन्हें नवाजता है। हम कलमा गो हैं, अगर हम मेहनत करेंगे अल्लाह हम ज़्यादा नवाजेगा। ये बहुत ज़बरदस्त बात की। देखें कि अगर आप मेहनती हैं और अपने हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो आपको भी अपने जो गोल आपके इजीली अचीव कर सकते हैं। सर मेहनत के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ। स्मार्टनेस होनी मेहनत चाहिए। में कोई शर्म ना करें। मैं आज भी अपने स्कूल की सफाई खुद कर लेता हूँ, अगर पे ना हो तो। ज़बरदस्त। लोग, आप वहाँ जाएं, लोग एग्जांपल देंगे आपको इस बात की ना। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बात करेंगे एक आपके जो नया स्टार्टअप आप स्कूल के बाद आपने अब अपग्रेड करने जा रहे हैं, आप अब कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, अपने इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है मैं तो समझता हूँ, और वो भी इतना बड़ा ब्रांड, आप एक बहुत बड़ा जो है नाम अपने साथ अटैच करने जा रहे हैं, जिससे उसको भी फ़ायदा और ज़ाहिर है आपको भी उसके अंदर जो है ना चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। क्या सोच थी और कब ये डिसीजन लिया और कब इसको आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं? मुझे ना वहाँ के लोग बहुत अरसे से कह रहे थे कॉलेज भी बनाएं आप। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड था कि ऑक्सफोर्ड के नाम से बना दूँ। सही है। अच्छा, फिर मैंने मुख्तलिफ ना कॉलेजेस को मैंने उनके ना जो करिकुलम है स्टडी किया। सही है। मैं यानी किप्स पे क्यों गया, इसकी ये कह लें आप। तो जो उनकी उस ब्रांड की किप्स की जो ना करिकुलम था वो किसी का भी ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि उन्होंने बच्चे को ना जो अपनी बुक्स बनाई हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटी टेस्ट बनाई हुई हैं। सही है। और वो बच्चे को इतनी हेल्पफुल होती हैं इंटी टेस्ट के अंदर, या जी कैट आई थिंक कहते हैं उसे आजकल बच्चे ना, तो एम कैट वगैरह, तो वो बच्चे का ना काफ़ी सारा मामला वहीं हल हो जाता है, क्योंकि हाफ मार्क्स आपको 40% वहाँ से लेने हैं, 40 वहाँ से लेने हैं। सही है। तो बाकी और किसी इदारे में मुझे वो नज़र नहीं आई। इनकी मैनेजमेंट का तरीक़ाकार, इनके पेपर्स का तरीक़ाकार मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसीलिए किप्स पर गया हूँ। और फिर दूसरा ना, जो गांव के बच्चे हैं ना, उनके पास इतना ना वो सरमाया नहीं है कि वो शहर आके बढ़े। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ, स्पेशली बच्चियों के लिए बड़ा मसला है कि वो इतनी जाना आना, ट्रैवल करना, और इस माशरे में ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल था। और फिर एक ऐसे छोटे टाउन से निकल के आना, वहाँ फिर ज़ाहिर जो पेरेंट्स हैं उनकी जो उनके जो कंसर्न होते हैं वो बड़े बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो उसमें ना फिर मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा नाम लिया जाए जो बेहतर भी हो तालीमी लिहाज से भी, और वैसे भी जो बच्चों को डोर स्टेप पे मिल जाए, और एतमाद भी है लोगों को। एक उनके ऊपर एक जो है ना एतमाद की भी जो है ना वो चीज़ें हैं। अपना नाम बनाया जी। फिर आपका भी एक जो है ना टैग उसके साथ अटैच होगा, तो वो ज़ाहिर है वो सोने पे सुहागा हो जाना है इंशाल्लाह। और सर इसको कब एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद, ईद उल फितर के फ़ौरन बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और सर इसके अलावा आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप क्या सोचते हैं कि लाइफ में ये मेरे गोल्स थे, ज़ाहिर स्कूल बनाना या ये, और नेक्स्ट क्या आपने गोल अपना सेट किया हुआ है और वो क्या है, वो भी हमारे ऑडियंस को बताएं। बचपन में मैं था ना तो मेरे गोल्स थे मैं क्रिकेटर बनता। यस, मैं यही लेना आना चाह रहा था आपका। तो लेकिन वक्त के साथ साथ वो गोल उस वक्त बदला जब ना मेरे एक अंकल थे अमजद बशीर साहब, टीचर थे ना, उनको कैंसर हो गया। तो उन्होंने मुझे ना पहले ट्यूशन ढूंढ के दी मुल्तान के अंदर ना। सही है। तो डॉक्टर कदीर अहमद के घर मैंने स्टार्ट किया वो ना, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। मुझे किसी दोस्त ने ये बात सिखाई कि अपने लेक्चर में कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ पैदा करो जो किसी में ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने ये किया, मैंने बच्चों को क्लास में सवाल याद करवाना शुरू कर दिया, बार बार बोलना, क्योंकि मैंने इस बात पर सोचा कि ना ये बार बार बोलने के फ़ायदे क्या हैं। इंसान जो सुनता है वो बोलता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। मसलन मैं अंग्रेज़ों का घर पैदा होता तो सुनते अंग्रेज़ी बोलता, बिल्कुल ऐसे ही। अरबियों का घर पैदा होता तो अरबी बोलता, ठीक है। तो मैं जब मैंने ये बात देखी ना कि ये प्रोसेस जो है ना बार बार सुनने से होता है, तो मैं अपने लेक्चर को इतना रिवाइज करना शुरू हो गया कि बच्चों को क्लास में ही सवाल आज भी ऐसा ही है। सर मैं इधर एक चीज़ ऐड करूँगा। आई स्टिल नो, हमारी क्लास में एक पठान बच्चा था, आई गेस इलियास खान, अगर वो सुन रहा है, और बड़ा ऐसा हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई, और वो मेरे ख्याल में सबसे जो बच्चा था ना कि बस सब टीचर्स कहते थे यार छोड़ो इसको, और फिज़िक्स में पुल्ली के कानून थे 2,
मैंने पहले भी एक जगह कोट किया था और मैं हर जगह इस चीज़ को कोट करता हूँ कि अपने स्कूल करियर में मैंने ऐसा कोई टीचर नहीं देखा जिसने क्लास में खड़े खड़े उसको वो 2 कानून, वो बड़े हम जैसे, मतलब मैं एक थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट था उस वक्त, तो हमें याद करने में बड़ी जो है ना वो दिक्कत थी। और मैं मुझे याद है वो वक्त कि उसने क्लास में खड़े होके वो हमें कानून सुनाए थे। तो ये तो ये वही वजह थी ना, ये वही थिंकिंग थी कि ना बच्चे को याद करवाया जा सकता है काम अगर आप मेहनत करें। अगर वो साथ मेहनत नहीं करेगा ना तो बच्चा कभी परफॉर्म नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो क्रिकेट वाली कहानी, तो वो क्रिकेट जब मैं आपके साथ खेला करता था, हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। हमने आपको वो कोई उमर रशीद ने अच्छे खासे छक्के चुक्के मार दिए, हमने कहा ले भाई आज तो हम जीत गए। और उसके बाद जो हमें पड़ी ना वो भी हमें याद है अभी तक। तो शौक तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मुल्तान से भी गया ना उस वक्त अपनी बॉडी फिजिक की वजह से मैं खेल नहीं सका। सही। अच्छा, मैंने अपने शौक को ना वहाँ पर प्रमोट इस तरह किया, मैंने टूर्नामेंट शुरू करवाए वहाँ पर ना, लीग के नाम से ना। ये भी ऑक्सफोर्ड को ऑनर हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे पहली लीग ऑक्सफोर्ड ने करवाई थी। ज़बरदस्त। इंटरनेशनल को हमने फॉलो किया, उसी तरह प्लेयर्स को कॉल किया, उनको चुनाव हुआ, मुख्तलिफ मिक्स कर दिया हमने ना। सही। तो और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसमें आए। हाँ जी, यस। तो वो मैंने 6 उसके ना जो हैं वो करवाए हैं, क्या नाम है ना, एडिशन 6 एडिशन हुए हैं उसके ना। उसके बाद वो सियासत की नज़र हो गया, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, फिर उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैं छोटा होता था ना, वसीम अकरम को, इमरान खान को, आकब जावेद को, इनको देखता था, तो कभी इनको फिजिकली देखूँ। अच्छा, हुआ ये कि फिर मैंने ना वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर बच्चे में, हर बंदे में ख्वाहिश होगी कि वो प्लेयर्स को देखे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सोहेब मकसूद हो गया, अमरान नज़ीर हो गया, वो लबा क्या नाम, इरफान हो गया, ये तमाम लोग वहाँ आए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कादवार सियासी शख्सियत को बुलाया वहाँ पर, ताकि लोगों में वो कम्प्लेक्स खत्म हो जाए। मैं सुगर ट्रिप ले गया हूँ ना, तो गवर्नर हाउस ले गया हूँ 2 बार, ताकि बच्चे वहाँ देखें कि कहानी क्या है। फिर बुक्स में वो तस्वीरें देखती हैं, वो फिजिकली देखें, उससे बच्चे के ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसमें कोई शक नहीं है, जब बच्चा फिजिकली मिलेगा एक बार ना वसीम अकरम को, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन ये देखें, इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सोच वाला, कि अब बड़ी सोच, कि जब इंसान की बड़ी सोच होता है, उसके बड़े गोल्स होते हैं, तो वो फिर उस ट्रैक पे चलता है। ठीक है ना। तो ये एक लीडर की भी निशानी है और एक बड़ी सोच रखने वाले इंसान की ये निशानी है। और ये बहुत अच्छी बात की सर आपने। सर सोच का आलम ये है कि ना मैं देखता हूँ स्कूल के ट्रिप्स आपके भी जाया करते थे। जी। खाना कैसे मिलता था मैं वो भी देखता था। बिल्कुल सही। ठीक है, बैठाया कैसे आता था वो भी देखता था। लेकिन जब मैं गवर्नर हाउस गया हूँ पहली बार ट्रिप लेकर, तो मैंने उस रूम के अंदर ना बच्चों को सब करवाया जिस रूम में कायदे आज़म ना अपने मेहमानों को करवाया करते थे। ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा ट्रिप जाएगा ना तो वहाँ खाने पीने का जो मैनर्स है ना वो डिफरेंट होंगे। ये नहीं कि दरियाँ बिछा लें और बैठा दें, ऐसा नहीं होगा भैया ना। ये यहीं से तो ग्रूमिंग स्टार्ट होती है ना, यहीं से यही तो पहली स्टेज है ग्रूमिंग। तो ये नहीं होगा इस तरह ना। तो ये ऐसे ही स्कूल्स में उन्हें बैठने के लिए अच्छा चेयर होगा, अच्छा डेस्क होगा। ये नहीं है कि वो वैसे ऐसे नहीं है, एक सिस्टम बनाया है उसमें कि इतने बच्चे क्लास में होंगे, इतना टीचर इजीली उसे कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल सही है। टीचर ने बच्चे से बोलना कैसे है, लंच डे बकायदा सेलिब्रेट करते हैं स्कूल के अंदर, लंच खाना बच्चों को सिखाते हैं कैसे है, गेम्स का होता है, गेम्स करनी कैसे है, रनिंग कैसे करनी है, चलना कैसे है, पहनना कैसे है, शर्ट तक पहनना सिखाता हूँ बच्चों को जिनको कैसे पहने। ये पर्सनल ग्रूमिंग में आती है। और बेसिकली यही वो चीज़ें हैं जो कि इदारे को एक सोच डेवलप करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स में। और जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को, सर की बातों को सुन रहे हैं, वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, ना कि सिर्फ रट्टा लगवाई जाए कि जी ठीक है जी 500 में से 500 नंबर। और ये चीज़ें इक्वली भी नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वो आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक जो आपने अपना लेसन याद करना है। सर किप्स में जो आप एक इदारा बनाने जा रहे हैं, अब स्कूल से कॉलेज लेवल पे आप आएंगे, क्या एक ऐसी नई चीज़ है? देखें एक ट्रेडिशनल कॉलेज सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं, कोई एक ऐसा यूनिक पॉइंट जो आप उसमें इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि पता लगे यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अच्छा दानियल, बेसिकली ना आप भी मैट्रिक की होगी, आपने भी, मैंने भी की, आपके वालिद ने भी कहा होगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है बन के तो मैं एक वहाँ पर ना साइको टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, साइकोलॉजी का। ज़बरदस्त। मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे जो बच्चा उसे हल करेगा ना, उससे फिर थिंक टैंक बैठेगा उसके ऊपर और वो ऑब्जर्व करेगा ये बच्चा कंप्यूटर के लिए अच्छा है, ये अच्छा वकील बनेगा, अच्छा जज बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बच्चे को प्रॉपर गाइड करेंगे उस पर ना। ज़बरदस्त। दूसरा एक ना हम वहाँ पर एक लेक्चर स्टार्ट करवाएंगे मेमोरी डेवलपमेंट। यस। कि मेमोरी किस तरह हमने बच्चे की डेवलप करनी है।
यस, ये शायद कभी भी किसी ने करवाया हो, इंशाल्लाह ये कि किप्स करवाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ना ये दो चीज़ें डिफरेंट होंगी वहाँ पर ना हर अदारे से। ज़बरदस्त। और ये इसमें एक ये चीज़ काबिल गौर है, मैं भी अक्सर लेक्चर्स जब भी मौका मिले किसी स्कूल में जाने का, कॉलेज में जाने का, तो ये मैं चीज़ मैनेजमेंट के सामने भी और स्टूडेंट्स के सामने भी रखता हूँ कि यार देखें, अब बच्चा एक मैट्रिक करता है, सपोज मैट्रिक करके उसने एफएससी करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, प्री मेडिकल करनी है, आईसीएस करना है, आईकॉम करना है। अब मसला ये है कि बच्चे को पता ही नहीं होता। सपोज ये तो इसी तरह है कि हमारे सामने सिर्फ दाल रख दी जाए और अगर यही खानी है, अब उसने यही खानी है ना, उसके सामने आप कढ़ाई गोश्त रखें, आपको मटन रखें, आप सब्जी रखें, दाल रखें, तभी वो उसकी कैपेबिलिटी और उसके टेस्ट का आइडिया होगा ना हमें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसको आप इंटीग्रेट करें, और आई एम होपफुल कि जैसे आप बाकी चीज़ें इंटीग्रेट कर चुके हैं, इसको भी आप उसमें करेंगे, और विश यू ऑल द बेस्ट सर। अच्छा, दूसरा एक बात और भी है कि ना आम अदारे टेस्ट लेते हैं बच्चों को ना, प्राइज़ देते हैं, बेसिकली प्रमोशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उन बच्चों को उनके पेपर नहीं दिखाए जाते। मैं जो लूँगा ना, मैं उसी दिन चेक करके बच्चे को उसके हाथ में देके घर भेजूंगा, ताकि बच्चे को अपनी गलती पता चले तो मैंने गलती क्या की है, इंस्टेंट। हाँ, प्रॉपर ना उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जो मैंने किया है वो मुझे सही उसका ना रिजल्ट आया, रिजल्ट जो भी है, जो ताकि उसको पता चल जाएगा। हाँ। और वो देन उसको ओवरकम करने यही निज़ाम मेरे स्कूल में है। मैं पीटीएम प्रॉपर कराता हूँ, सही है, और ओपन करता हूँ हर चीज़ ना, हर चीज़ पेरेंट्स को देता हूँ। गलतियाँ निकालेंगे ना, बिल्कुल करेक्शन होगी उसमें, बिल्कुल छुपाता नहीं है। यही डिफरेंस है मुझ में लोगों में। चलिए सर, ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और सर की बातों से आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहें मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। लोग हैं वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा महंगाई है इसमें इनका कैसे गुजर बसर हो रहा है, और आज ये यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लेने आए हुए हैं और किस चीज़ को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है। जी बताएं कि क्या लेने के लिए आए हुए हैं और मौजूदा जो महंगाई है उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम, जो मौजूदा महंगाई है ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि गरीब तो बिल्कुल पिसके रह चुके हैं। सफ़ेद पोश इंसान था, वो कुछ गुजारा कर रहा था, तो वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि हुक्मरानों ने कहा था कि हम तो गरीब रहने ही नहीं देंगे, और वाकई वही कुछ हो रहा है कि वो गरीब तो रह ही नहीं पा रहा, वो तो बेचारा मर रहा है। जो कुछ बचा कुचा था वो सैलाब में चला गया उन बेचारों का। तो बाकी मैं तो ये कहूँगा कि सियासतदानों से ये कहूँगा कि वो खुदारा आवाम पे रहम करें, उनकी इमदाद करें, सैलाब ज़दगान की इमदाद करें, और उन पे ये महंगाई का जो इन्होंने पहाड़ गिराया हुआ है इसको ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी इमदाद करें, और इस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने सैलाब ज़दगान जो भाई बहन है जो इस वक्त मुसीबत की घड़ी में, उनके साथ हम पूरा तामन करें।